हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के इतिहास विषय के सिलेबस के बारे में। टोटल आपका जो इसमें आप देख सकते हैं, आपका जो सिलेबस है ये आपका कि इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 साल का आपका टोटल ये कोर्स होगा। पहला जो आपका फर्स्ट ईयर होगा ये आपका कहलाएगा सर्टिफिकेट इन आर्ट्स। इसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे। कहीं पे आपका ईयरली वाइज है तो आपके 2 पेपर आ जाएंगे और सेमेस्टर में आपका एक सिंगल पेपर होगा। आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर में होगा आपका डिप्लोमा इन आर्ट्स। इसमें आपके 2 पेपर आ जाएंगे सेकेंड ईयर में। और सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में आपका हो जाएगा पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1200 AD टू 1526 AD। आगे आपका होगा हिस्ट्री ऑफ, अगर फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात करूं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1526 AD टू 1756 AD। तो ये आपका क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर में। इसी तरीके से आपका थर्ड ईयर में आएगा। लेकिन थर्ड ईयर में आपका होगा क्या, साथ में आपके प्रोजेक्ट के भी 2 पार्ट रहेंगे क्वालिफाइंग। एक आपका फिफ्थ सेमेस्टर में और दूसरा आपका सिक्स सेमेस्टर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके जो फर्स्ट ईयर के पेपर के नेम होंगे ये आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 AD आपका पहले सेमेस्टर में। और सेकंड सेमेस्टर में आपका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 AD टू 1200 AD। ये आपके दोनों फर्स्ट ईयर में होंगे। और सेमेस्टर की बात करें तो आपके सिंगल पेपर आएंगे। कहीं पे आपका, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है इसके अंतर्गत, कई कॉलेजों में आपका ईयरली सिस्टम है और कहीं पे आपका सेमेस्टर सिस्टम है। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ, इसमें आपके होंगे जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1757 AD टू 1857 AD। साथ में आपका होगा दूसरा पेपर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 AD टू 1815 AD। ये आपका आ जाएगा। साथ में आपका प्रोजेक्ट होगा स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन इंडियन हिस्ट्री। सिक्स सेमेस्टर जो आपका होगा इसमें आपका आएगा, जो आपका प्रोजेक्ट होगा ध्यान रखिए ये आपका क्वालिफाइंग आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1858 AD टू 1950 AD। और साथ में आपका क्या होगा सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 AD टू 1945 AD। कईयों ने अगर देखिए इसे फर्स्ट ईयर में माइनर इलेक्टिव के रूप में लिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर थ्रू द एजेस। सेकेंड ईयर में अगर किसी ने इसे माइनर इलेक्टिव लिया हुआ है तो यहाँ पे आपका होगा हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया 1857 टू 1947 AD। ये आपका आ जाएगा। आगे हम इसके किसकी बात करें, देखिए टोटल हर पेपर जो आपका होगा ये आपका 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स में से भी इसने यहाँ पे देखिए 25 जो होंगे आपके इंटरनल होंगे और 75 आपका एक्सटर्नल आएगा। इंटरनल में भी क्या होगा आपका 10 मार्क्स बेस्ड ऑन सेमिनार एंड असाइनमेंट्स, 10 मार्क्स बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन एंड 5 मार्क्स बेस्ड ऑन अटेंडेंस। तो ये आपका आ गया, आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आपका जो ये पेपर आपका टाइटल आ जाएगा, ये आपका पेपर टाइटल हो जाएगा भारत का इतिहास प्रारंभ से लेके 300 ईस्वी तक। आपका जो यूनिट फर्स्ट आएगा, यूनिट फर्स्ट में आपका क्या होगा भारत का यूनिट फर्स्ट में आपका आ जाएगा इतिहास का अर्थ, कार्यक्षेत्र, स्रोत और महत्व। आपका यूनिट नंबर 2 आ जाएगा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल संस्कृति का परिचय। यूनिट नंबर 3 आपका आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता, उद्भव क्षेत्र, उद्भव क्षेत्र, मुख्य विशेषताएं, पतन के कारण। यूनिट नंबर 4 आपका आ जाएगा ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। इसमें आपका होगा राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, चित्रित धूसर मृद भांड, जो आपका PGW इसमें लिखा गया है के संदर्भ में लौह युग, के संदर्भ में लौह युग। इसमें आपका होगा बृहद पाषाणिक संस्कृति।
यूनिट नंबर 5 आपका आ जाएगा प्रादेशिक राज्यों और मगध का उदय। इसमें आपका होगा कॉमा महाजनपद की उदय की शर्तें। यूनिट नंबर 6 आपका आ जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसमें होगा इसी के आगे है उद्भव का कारण, सिद्धांत, फैलाव, पतन और योगदान। यूनिट नंबर 7 आपका आ जाएगा मौर्य समाज का उद्भव और वृद्धि। इसमें होगा आगे राज्य कौमा प्रशासन कौमा अर्थव्यवस्था। इस समंदर ये क्या मौर्य समाज के बारे में आपको क्या इसमें के अंतर्गत पढ़ना है। और इसमें एक और है अशोक का धम्म। यूनिट नंबर 8 आपका आ जाएगा शुंग और सातवाहन का चरण। इसमें होगा आपका राजनीतिक इतिहास के पहलू, राजनीतिक इतिहास के पहलू कौमा भौतिक संस्कृति और प्रशासन। यूनिट नंबर 9 आपका आ जाएगा संगम युग। इसमें होगा आपका संगम साहित्य कौमा 3 प्रारंभिक साम्राज्य चेर, चोल और पांड्य। और लास्ट यूनिट आपकी आ जाएगी शकों का युग कौमा पार्थियन और कुषाण कौमा राजनीति और समाज कौमा धर्म और कला के पहलू। तो ये तो आपका आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का आपका टोटल सिलेबस और फर्स्ट ईयर का आपका एक पेपर ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरे पेपर की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा कोर्स टाइटल जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 AD 300 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक। यूनिट नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी गुप्तों का उदय और वृद्धि। इसमें होगा आपका प्रशासन कौमा समाज कौमा अर्थव्यवस्था कौमा धर्म कौमा कला कौमा साहित्य कौमा विज्ञान और तकनीकी। यूनिट नंबर आपकी 2 आ जाएगी गुप्तोत्तर काल प्रशासन कौमा कृषि और राजस्व प्रणाली कौमा पल्लव चालुक्य और वर्धन। यूनिट नंबर 3 आपकी जो होगी इसमें होगा आपका दक्षिण भारत। इसके अंतर्गत आपका आएगा राजनीति समाज अर्थव्यवस्था और संस्कृति। यूनिट नंबर 4 आपकी आएगी प्रारंभिक मध्य युगीन की ओर। इसमें होगा आपका पल्लव कौमा चालुक्य और वर्धन के सापेक्ष समाज राजनीति अर्थव्यवस्था और संस्कृति में अंतर। यूनिट नंबर 5 आपकी होगी राष्ट्रकूट कौमा पाल और प्रतिहार की राजनीतिक संरचना का मूल्यांकन। यूनिट नंबर 6 आपकी आ जाएगी उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उदय राजनीति अर्थव्यवस्था और समाज। यूनिट नंबर 7 आपकी आ जाएगी सिंध में अरब। इसके अंतर्गत आपका होगा राजनीति धर्म और समाज। और लास्ट आपकी यूनिट आएगी यूनिट नंबर 8 उत्तर भारत में शक्ति का संघर्ष और सल्तनत की स्थापना। तो ये आपका इसमें इसका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर या फिर थर्ड सेमेस्टर का, तो इसमें आपका होगा क्या कोर्स टाइटल भारत का इतिहास है 1200 AD से लेके कहाँ तक आपका 1526 AD तक। तो 1200 AD से लेके आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। इसमें देखिए आपका है क्या, आपका यूनिट फर्स्ट जो आएगी ये है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। यूनिट नंबर 2 आपकी आ जाएगी दिल्ली सल्तनत की नींव कौमा विस्तार और एकत्रीकरण। इसमें आपका आएगा तुर्कों की सफलता के कारण इसका नींव और एकत्रीकरण दिल्ली सल्तनत का। इसमें आगे आपका आ जाएगा ऐबक इल्तुतमिश रजिया और बलबन। यूनिट नंबर 3 आपकी आ जाएगी अलाउद्दीन खिलजी, इसकी विजयें अर्थव्यवस्था प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। यूनिट नंबर 4 आपका आ जाएगा तुगलक वंश। इसमें होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग कौमा फिरोज शाह तुगलक के सुधार
और प्रशासन। साथ में होगा आपका तैमूर का आक्रमण। यूनिट नंबर 5 आपकी आ जाएगी सैयद लोदी। सैयद कॉमा लोदी कॉमा प्रांतीय साम्राज्य। प्रांतीय साम्राज्य में आपका आ जाएगा विजयनगर और बहमनी। यूनिट नंबर 6 आपकी आ जाएगी भक्ति और सूफीवाद के धार्मिक आंदोलन और भारतीय समाज पर उनके प्रभाव, कॉमा कला और संस्कृति। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा, ये सारा पोर्शन आ जाएगा। और आपकी जो लास्ट यूनिट आएगी क्या, टोटल इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट की। तो ये हो जाएगा आपका ईयर जो सेकेंड है इसका सेमेस्टर 4, मतलब सेमेस्टर 4 का कंप्लीट सिलेबस और सेकेंड ईयर का आपका सेकेंड पेपर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोर्स आपका जो टाइटल आ रही है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1526 AD टू 1756 AD। आपका जो यूनिट फर्स्ट आएगी ये आपका मुग़ल भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। यूनिट 2 आपकी आ जाएगी मुग़ल राज्यों का उद्भव और समेकन, बाबर की विजय, हुमायूं, इसकी कठिनाइयाँ और असफलताएं। यूनिट 3 आपकी आ जाएगी प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में शेरशाह सूरी। यूनिट नंबर 4 आपकी आ जाएगी अकबर से शाहजहां तक, इनका क्या प्रशासनिक ढांचा, मनसबदारी, राजपूत और महाराणा प्रताप से संबंध, धार्मिक नीति। यूनिट नंबर 5 आपकी आ जाएगी औरंगजेब, इसका प्रशासनिक ढांचा, मनसब और जागीर, औरंगजेब की धार्मिक नीति, राजपूत, धार्मिक और दक्कन नीति, मुग़लों का पतन व विघटन। यूनिट नंबर 6 आपकी आ जाएगी मध्यकाल की संस्कृति, कला और स्थापत्य। यूनिट नंबर 7 आपका हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप। इसमें आपका आएगा मराठा के अंतर्गत आपका होगा शिवाजी और उनका प्रशासन, तमिल राज्य क्षेत्र, इसमें होगा आपका राजनीति और प्रशासन। यूनिट नंबर 8 आपका आएगा मुगलोत्तर, इसमें होगा आपका साम्राज्य का विघटन। इस तरीके से क्या यूनिट नंबर 9 ये आप इससे देख लीजिए। पानीपत का आपका तृतीय युद्ध आता है। ये आपका थर्ड ईयर का आपका पहला पेपर जो होगा, थर्ड ईयर का आपका दूसरा पेपर होगा। ये आपका प्रोजेक्ट है 5th सेमेस्टर का। ये आपका 6th सेमेस्टर थर्ड ईयर के अंतर्गत ये आपका ये आएगा। आपका कोर्स टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1858 AD टू 1950 AD। इसमें फिर आपका आगे आएगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। सिलेबस आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। आपका प्रोजेक्ट का पोर्शन आ जाएगा। और हम एक बार बात करते हैं किसकी, माइनर इलेक्टिव की। माइनर इलेक्टिव में जिसने फर्स्ट ईयर में अगर माइनर इलेक्टिव लिया हो हिस्ट्री में, उसमें आपका इसे आप इस नोट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में जिसका माइनर इलेक्टिव होगा हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल्स में अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपको आगे अपडेट देते रहें और बाकी कोर्सेज़ का आपको सिलेबस अपडेट करके दें, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।